आज करेंगे हम चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा पांचवा छठा नंबर क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में ना। थंबनेल पे आप देखा होगा चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर क्वेश्चन, प्रश्नावली 8.2 का कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी का, राशियों का तुलना। तो हिंदी मीडियम का फिलहाल तो है ही। बस क्वेश्चन आप समझिए, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। अगर इंग्लिश मीडियम हो तो भी आप क्वेश्चन को अर्थ तो आप निकालेंगे ही ना समझ के, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका दोनों में सेम ही रहता है, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क रहता है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास 7th और 8th का मैथ अभी कंप्लीट कराया जा रहा है। क्लास 8th का जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद 9th और 10th का शुरू होगा। फिर धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। अगर हमारा परिवार थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। थोड़ा सा वक्त हमें दीजिएगा, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे क्वेश्चन को समझाने की, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आप क्वेश्चन सीख जाते हैं पेपर में बहुत आसानी के साथ कर पाएंगे, और जब पेपर में आपका क्वेश्चन सही होगा तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर आज के दिन का पहला नंबर क्वेश्चन जो कि हमारा चौथा नंबर है, आप अपनी बुक में देखिएगा। प्रश्नावली 8.2 है ही, तो जिसमें है एक वस्तु का मूल्य, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। एक वस्तु का मूल्य 15,500 था। क्या था? 15,500 था। फिर क्या कहा? इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए कितने? इसकी मरम्मत पर यहां एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। वो क्या हुई है? 450 रुपए इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए। ये चीज यहां पे 450 लिखा नहीं गया है, आप लिख लीजिएगा। क्या जरा सा मैं यहां पे लिख देता हूं 450 रुपए, ठीक है। आप अपनी बुक में देखिएगा 450 रुपए इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए थे। फिर उसके बाद क्या? यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जो मैंने इसके पहले वाला वीडियो से पहले जो वीडियो डाला था, जिसमें मैंने आपको प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, सारी चीजें आपको समझाया हुआ था। इस वजह से आपको अगर वो वीडियो देखे होंगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत होगी नहीं। देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन देखो, कोई वस्तु है उसका मूल्य जो है, क्या है? कोई वस्तु है उसका मूल्य कितने रुपए दिया हुआ? 15,500। बोले तो 15,500 रुपए हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर क्या कहा? इसकी मरम्मत पर, यानी 450 रुपए इसकी मरम्मत बोले तो समझ में आता है बात क्या कह रहा है। इसकी मरम्मत कहने मतलब उसमें रिपेयरिंग करवाता है। जैसे मान लो आपने गाड़ी लिया, 15,500 रुपए की गाड़ी ली और उसमें 450 रुपए का और खर्च कर दिया। कैसे? मान लो सर्विसिंग करवा दिया, उसमें जो थोड़ा सा खराबी था, ब्रेक नहीं लग रहा था, ब्रेक को सही करवा दिया, ये सारी चीजें करवा दी तो 450 रुपए और लग गया। क्या हो गया? और लग गया इसकी मरम्मत पर। बोले तो थोड़ा सा और मेंटेनेंस कर दिया, तो उसी का है वो 400 रुपए। कितना है? 450। जरा सा आप इसको भी मरम्मत पर कितना रुपए खर्च किया? वो किया 450 रुपए। कितना किया? 450 रुपए मरम्मत पर खर्च किया। फिर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? इतना सब कुछ, मान लो मैंने इतना सब कुछ करने के बाद खरीदा, 15,500 में खरीदा और 450 रुपए मरम्मत करवाई। फिर उसके बाद कह रहा है कि 15% लाभ पर बेचा। क्या कहा? देखो, यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है, कहने मतलब इतना सब कुछ करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं? 15% लाभ पर बेच दे रहा हूं ताकि हमें 15% का लाभ हो जाए। ये ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। जब 15% का लाभ कमाना चाहता है तो वो कितने रुपए में बेचेगा, यही हमें बताना है। क्या करना है? 15,500 रुपए में खरीदा, 450 रुपए का मरम्मत करवाया, उसके बाद जो है 15% का लाभ कमाना चाहता है तो वो उसे कितने में बेचेगा, यही हमको निकालना है। अब ये बताओ जरा सा, कुल मिला के उसको कितना रुपए पड़ गया उस गाड़ी के ऊपर? उस गाड़ी के ऊपर कितना रुपए उसको पड़ा, बताओ। अब बताओ, 15,500 रुपए में तो खरीदा था। कितने रुपए में? 15,500 रुपए में खरीदा था। 450 रुपए और लगाया, तो क्या करेंगे? 450 और जोड़ देंगे हम, तब हमारा पता चल जाएगा कुल मिला के वो कितना खर्च किया हुआ है। जोड़ो जरा सा, 0 5 5 4 9 15, यानी ठीक 15,950 रुपए कुल मिला के उस गाड़ी के ऊपर खर्च कर दिया।
बताओ जरा सा क्या किया। मैंने एक गाड़ी खरीदा था 15,500 में, 450 रुपए खर्च किया था उस पे मेंटेनेंस पे। तो कुल मिला के मेरा कितना खर्चा हुआ, मेरा कितना खर्चा हुआ, वो कितना खर्चा हुआ 15,950 रुपए। इतने में गाड़ी खरीदा था, इतने मरम्मत करवाया था, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना रुपए हमारा कुल मिला के खर्च हुआ। अब हमारा टारगेट जो है वो क्या है, हमारा टारगेट है, क्वेश्चन ने कहा हुआ है 15% लाभ पर हमको बेचना है, कहने मतलब 15% का लाभ हमें कमाना है। इतना सब कुछ करने के बाद हमें 15% का लाभ कमाना है, क्या करोगे बताओ। जितना रुपए का मैंने सामान में लगाया हुआ है, खरीदा हुआ है, मरम्मत करवाई, जितना रुपए वो टोटल है उसी पर ही तो हम 15% का लाभ कमाएंगे। बताओ बताओ, ऐसा नहीं करेंगे 15,500 का केवल 15% निकालेंगे, 15% नहीं मेरे भाई, मैंने जो उस पर मरम्मत करवाई है तो वो भी तो मेरा खर्चा है और मुझे कुल मिला के 15% का लाभ कमाना है। केवल 15,500 पे 15% नहीं निकालेंगे, ये गलती नहीं करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। हम दोनों को जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद जितना होगा हमारा, अब उस पे हमको 15% का लाभ कमाना है। तो अब बताओ, मैंने जोड़ तो लिया है 15,950 रुपए, हमको 15% का लाभ कमाना है। लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ कैसे निकालेंगे कि हमारा कितने का लाभ होगा। जब हम लाभ निकालेंगे तभी तो हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। बताओ, जब हमारा लाभ निकालेंगे तभी तो हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। जब मैं लाभ निकालूंगा, हाँ हमको 15% लाभ चाहिए था, इतना हमारा लाभ होगा, फिर उसके बाद हम जितना सामान मैंने लगाया हुआ था उसमें मैं 15% जो निकाला रहूंगा वही जोड़ दूंगा, तब जाके हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा कि मैं इतने में बेच दूंगा। वही चीज हमें निकालना है ना। सबसे पहला काम क्या है हमारा, 15% लाभ निकालना है ना, कितने का लाभ निकलेगा यानी कितने लाभ हमको मिलेगा। तो वो चीज सबसे पहला स्टेप निकालते हैं। तो क्या करेंगे, 15,950 का क्या निकालो, 15% निकालो जरा सा। 15,950 का 15%। अब 15% को क्या लिख सकते हैं बताओ, मैंने कितनी बार बताया, 15% को 15/100 लिख सकते हो, क्योंकि 15,950 का हम 15% निकाल रहे हैं ना, हम निकाल रहे हैं कि कितना हमारा लाभ हो रहा है, वो चीज निकाल रहे हैं ना। तो बिल्कुल काटो जरा सा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से काटो, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, बचा कितना, ऊपर 3 बचा, नीचे 2 बचा। अब इस 2 से भी भाग देना है, जरा इसमें इसी वक्त आप भाग दे दीजिए 2 से। 2 से 15 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बताओ, जरा से इसको काटो, 2 7 14, 7 बार गया, बचा 1, बन जाएगा 19। तो 2 छंग 12 और जाएगा, 2 7 14, 2 और 16, 2 9 18, जैसे 2 दाम 20 करेंगे ज्यादा हो जाएगा, इस बार 9 बार जाएगा, 2 9 18, फिर से बचेगा 1, फिर से ये बन जाएगा 15, फिर 2 से 2 7 14, फिर से बचेगा 1, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। कितना आ गया, काटने के बाद 797.5 आ गया। अब इधर 3 बचा हुआ है, ये 2 तो खत्म हो गया क्योंकि इस 2 से मैंने इसको काटा हुआ है। अब 3 का तो गुणा भी होगा ना, गुणा करा लो, 3 पचे 15 का 5, कैरी गया कितना बताओ 1, और 3 सते 21, 21 में 1 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा। फिर से कितना कैरी जाएगा, अब जाएगा कैरी 2, और 3 9 27, 27 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29, 29 का फिर से 9 कैरी गया, फिर से 2, अब फिर से 3 सते 21, 21 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो कितना आ गया बताओ, 2392.5 आ गया। इतने का क्या हो रहा है हमें बताओ, इतने का हमारा लाभ हो रहा है। इतना लाभ होगा हमें कितना, जब मैं इतना रुपए 15,500 में खर्च किया, 450 रुपए की मरम्मत करवाया, कुल मिला के 15,000 कितना आया 950 रुपए हुआ। उस पे 15% का लाभ जो मैं कमा रहा था, तो वो कितने का लाभ हो रहा था रुपए में, रुपए में हो रहा था कितना 2,392.5 रुपए का हमको लाभ हुआ। अब हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमको क्वेश्चन में निकालना है उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब बताओ, जब हमको इतने का लाभ हो रहा है और जो मैंने खर्चा किया हुआ है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य नहीं निकल जाएगा। बताओ, मैंने इतना रुपए में सब कुछ किया, खरीदा, मरम्मत करवाया, और हमको इतने का लाभ कमाना था। तो हम जब हमको इतने का लाभ कमाना था, उसी को जोड़ के तब जाके उतने रुपए में हम बेचेंगे, तभी हमारा जाके आएगा विक्रय मूल्य। जोड़ लेते हैं,
जोड़ो जरा सा, कितना कितना जोड़ना है हमें बताओ। 15,000 इतना रुपए तो मैंने लगाया हुआ है, कितना 15,950 रुपए तो मेरा कुल मिला के खर्च हुआ था, और इतने रुपए का हमको कमाना था लाभ। 2392.5। और इधर भी दशमलव लगा के जीरो आप बढ़ा सकते हो। अब जोड़ो जरा सा, जोड़ते हैं। मैं इधर इधर जोड़ रहा हूं, इधर लिख रहा हूं, ठीक है। ये जीरो में 5 जोड़ूंगा तो 5 ही हो जाएगा। 2 में जीरो जोड़ूंगा 2 हो जाएगा, दशमलव है दशमलव लगा दो, पहले दशमलव नीचे दशमलव है दशमलव लगा दो, फिर 2 जोड़ूंगा जीरो में 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और 9 और 5 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 14। 14 के लिखूंगा 4, बचेगा 1 हमारे पास। और 9 और 3 12 होता है, 12 में 1 जोड़ूंगा 13 हो जाएगा, 12 में 1 जोड़ूंगा 13, फिर से जाएगा कैरी 1। अब 5 और 2 होता है 7, 7 में 1 जोड़ दूंगा 8, फिर से बचा कितना हमारे पास बताओ। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, अब सिर्फ बचा इधर 1, कैरी तो कुछ भी नहीं बचा है। 18,342.5 रुपए में मैं बेचूंगा। यही हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है। 18,342 रुपए में मैं बेचूंगा। ये आपका आंसर हुआ कौन से क्वेश्चन का, ये आपका आंसर हुआ चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ। आप अपनी बुक में क्वेश्चन देखिएगा, जो थोड़ा सा मिस्टेक था, 450 रुपए ने लिखा, तो वो लिखा है फिलहाल। हाँ, 15,500 रुपए में खरीदा, 450 में मरम्मत करवाई थी। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया है। आप जैसे मैंने समझाया आप अपनी कॉपी में खुद से लिखते जाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एक बार नहीं समझ में आए दोबारा से आप पीछे करके देख सकते हैं। हम आपसे सॉरी, अब चलते हैं कौन सा 5वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो जरा सा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, आप अपनी बुक में पढ़िएगा, मिलाइएगा। हम आपके व्हाइट बोर्ड पर पढ़ रहे हैं। देखिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है। एक वीसीआर, क्या है वीसीआर, वीसीआर जानते हो क्या होता है? बचपन में शायद आप नहीं जानते होंगे। कहने मतलब बड़ी सी टीवी होती थी पहले के जमाने में, वही होता था वीसीआर, ठीक है। और बाकी कुछ इसके बारे में जानना नहीं है, बस इतना जान लो वीसीआर क्या होता है। बड़ी सी टीवी होती थी पहले के जमाने में। फिर ये और टीवी के बारे में जानते ही हो। में से प्रत्येक को 8,000 रुपए में खरीदा गया। कहने का मतलब में से प्रत्येक को, प्रत्येक के बोले तो हर एक को, यानी कि वीसीआर और टीवी दोनों को 8,000 रुपए में खरीदा गया। इस लाइन से इतना क्लियर हुआ। एक वीसीआर और टीवी में से प्रत्येक को 8,000 रुपए में खरीदा गया। प्रत्येक को बोले तो हर एक को, यानी कि वीसीआर और टीवी को 8,000 रुपए में खरीदा गया। एक दुकानदार था। हाँ, फिर आगे क्या कहा, वीसीआर दुकानदार को वीसीआर पर 4% हानि और टीवी पर 8% लाभ हुआ। क्या कहा, वीसीआर जो खरीदा था उस पे 4% की हानि हुई। अब जितने में खरीदा था, जैसे 8,000 रुपए में खरीदा था, यानी कि हानि हुई, तो इसका मतलब लॉस, यानी कि अपना नुकसान हुआ। नुकसान हुआ तो उसको कम में बेचेगा। कुछ मान लो खराबी आ गई होगी तो इस वजह से कम बेचा, जिससे कम दाम में बेचा, जितने में खरीदा था उससे कम दाम में बेचा। इसका मतलब क्या हुआ, 4% की हानि हुई, तभी तो कम दाम में बेचेगा। और क्या कहा, टीवी पर 8% का लाभ हुआ। टीवी पर जो है 8% का कुल मिला के लाभ कमाया। हाँ, फिर क्या कहा, उस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, उस पूरे लेन देन में, यानी वीसीआर और टीवी पर कुल मिला के क्या हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है दोनों को बेचने पर। टीवी और वीसीआर दोनों बेच दिया दुकानदार ने। अब बता दो यही, उसको कुल मिला के लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। एक एक चीज निकाले। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वीसीआर को क्या करते हैं, 4% की हानि पे क्वेश्चन कह रहा है 4% की हानि। उस सबसे पहले ये चीज निकालते हैं, उसको वीसीआर पर कितने रुपए की हानि हो रही। क्या करेंगे, कितने रुपए की हानि हो रही, चलते हैं। अब बता दो, वीसीआर कितने रुपए में खरीदा है, 8,000 रुपए में खरीदा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब वीसीआर को 8% खरीदा है, दुकानदार को वीसीआर पर 4% की हानि, 4% की हानि निकालते हैं। 4% निकालते हैं सबसे पहले हम। 8,000 का 4% निकालेंगे, 4/100, 0 से 0, 0 से 0, सॉल्व करो। 8 चौक 32 और एक 0 बढ़ जाएगा, 320 रुपए क्या आ गया हमारा,
यानी कि जो 8,000 रुपए का खरीदा था 4% की हानि हो रही है। कहने का मतलब 320 रुपए का हानि हो रहा है। कहने का मतलब 8,000 का जो वो खरीदा हुआ था 320 रुपए का हानि हो रहा है 4% बोले तो अब बेचेगा कितने में बताओ जरा सा। अब बेचेगा कितने में जब उसको 320 रुपए का हानि हो रहा है तो बेचेगा कितने में बताओ। अगर हम जितने में खरीदा था जितने की हानि हो रही थी उसमें से घटा दे तो हमें पता चल जाएगा कितने में बेचेगा। घटा दो 8,000 में से 320 रुपए घटाओ जरा सा कितना आ रहा है। जीरो 10 में से 2 जाएगा 8, बचा कितना इधर बताओ 9, 9 में से 3 जाएगा कितना 6। एक बार देखो 0 से 0 घटा फिर इधर बचा, इधर इधर सुधार लाएंगे 10 बनाएंगे, 10 में से 2 जाएगा 8, इधर बचेगा कितना 9 बचा है। कितना बचा है 9। अब बताओ 9 में से 3 जाएगा 6, इधर कितना बचा बताओ। इधर बचा है 1 यानी 7 बचा है। 7,680 रुपए में बेचेगा क्या बीसीआर। बीसीआर कितने में बेचेगा 7,680 रुपए में बेचेगा। 7,680 रुपए में बेचेगा। अब बताओ कैसे पता चला हमें ये 7,680 रुपए में। देखो क्वेश्चन ने कहा 8,000 रुपए में खरीदा, ठीक है। कहा 4% की हानि हो रही थी, 4% मैंने निकाला 320 रुपए। इसका मतलब 320 रुपए कम में बेचेगा। जो 8,000 रुपए में खरीदा था 320 रुपए में कम खरीदेगा तो कम में बेचेगा। तो 320 मैंने घटा दिया 8,000 में से, 7,680 रुपए आ गया। यानी कि इतने रुपए में बीसीआर को बेचेगा। बीसीआर का काम यहाँ पे हुआ समाप्त। अब चलते हैं टीबी वाली बात आती है। टीबी क्या टीबी को भी वो प्रत्येक को 8,000 रुपए में खरीदा रहता है, इसका मतलब टीबी को भी 8,000 रुपए में खरीदेगा। अब बताओ टीबी पे क्या कहा है। और टीबी पर 8% का लाभ हुआ। जब 8% का लाभ हुआ सबसे पहले क्या करेंगे 8% निकालते हैं कितना होगा। 8% निकालोगे कितना आ जाएगा, ये 0 से ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। हाँ अब फिर क्या आ जाएगा 8 में 8 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 64 और 1 0 बढ़ जाएगा 640 रुपए का लाभ होगा। इसका मतलब 640 रुपए का लाभ होगा। तो अब बेचेगा कितने में, टीवी को बेचेगा कितने में बताओ। 8,000 रुपए में खरीदा हुआ है, हाँ, और 640 रुपए का लाभ कमाना चाहता है। दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने रुपए में बेचेगा। 8,640 रुपए में बेचेगा। 8,640। अब देखो वीसीआर को 7,680 रुपए में बेच रहा था, 8,000 में खरीद के लाया था। टीवी को 8,000 में खरीद के लाया था, 8,640 रुपए में बेच रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ये चीज निकालेंगे हम कि हमें पूरे लेन देन में लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है। अब बताओ दोनों को कितने रुपए में खरीदा है। वीसीआर को भी 8,000 रुपए में खरीदा है, टीवी को भी 8,000 रुपए में खरीदा है। कुल मिला के वो कितना रुपए का सामान खरीदा, 16,000 रुपए का खरीदा। दोनों को जोड़ देंगे 8,000 बोले तो 16,000 रुपए का सामान खरीदा। फिर अब दोनों सामान को बेचा कितने में वो देख लेते हैं जरा सा। अब बताओ 7,680 रुपए का क्या कर रहा है, 7,680 रुपए का तो क्या कर रहा है वीसीआर बेच रहा है। और कितना 8,640 को क्या बेच रहा है, 8,640 टीवी बेच रहा है। अब दोनों को जोड़ो हमें पता चल जाएगा कितने रुपए में दोनों सामान बेचा हुआ है। जोड़ो जरा सा, 0 0 0 हो गया। 8 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 कैरी गया हमारे पास 1। अब बताओ 6 6 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 12 में 1 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब बताओ 8 7 15, 15 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16,320 रुपए में बेचेगा क्या दोनों सामान को। दोनों सामान कितना रुपए में बेचेगा 16,320 रुपए का बेचेगा। पता चला 16,320 रुपए कैसे आया बताओ। ये देखो ना वीसीआर को 7,680 रुपए में बेचा और टीवी को 8,640 को, दोनों को जोड़ देंगे तो 16,320 रुपए को वो बेचेगा। और इधर रही बात, इधर क्या 8,000 रुपए दोनों खरीदा, 16,000 रुपए खरीदा था। अब बताओ 16,000 रुपए में खरीदा है, 16,320 रुपए में बेच रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। पहली बात तो ये बताओ 16,000 रुपए में खरीदा, 16,320 रुपए में बेचा।
लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? बताओ, स्वाभाविक सी बात है, मैंने 16,000 रुपये खरीदा, 16,320 रुपये में बेच रहा हूं, तो मुझे लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है ना। इसका मतलब क्वेश्चन कहा था इस पूरे दिन में लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत, यानी तो हमें हानि हो ही नहीं रही, हमें लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। तो लाभ प्रतिशत जब निकालना होता है तो कैसे निकालते हो बताओ? मैंने आपको बताया है इसके पहले वाले वीडियो में, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, कितने का लाभ हुआ। अब बताओ, 16,000 रुपए में खरीदा, 16,320 रुपए में बेचा है, 320 रुपए का लाभ हुआ। 16,320 में से 16,000 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? लाभ। लाभ कैसे आता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करोगे तो आपका लाभ आ जाएगा। ये देखो, विक्रय मूल्य है, वो क्रय मूल्य है। हाँ, अब चलते हैं फिर भागे किससे, कितना क्या मेरे भाई, क्रय मूल्य नीचे आता है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। क्रय मूल्य कितना है? 16,000 है, और गुणे कर देंगे 100 और सॉल्व कर लेते हैं जरा सा। देखो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ये वाला जीरो से ये वाला जीरो, जीरो तो सारे हमारे हो गए समाप्त, और 16 से काट दूंगा इसको कितनी बार में? 2 बार में। तो कितना आ जाएगा कुल मिला के? लाभ प्रतिशत बराबर कितना है? 2 सिर्फ बचा है, 2% का क्या होगा? लाभ होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। कितना हो जाए? 2% का लाभ होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो पीछे करके दोबारा से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो छठा नंबर क्वेश्चन भी कर लेते हैं कंप्लीट। पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो आपके दोस्त हैं फिलहाल उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट छठा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखो, छठा नंबर क्वेश्चन ना थोड़ा सा बड़ा है, और थोड़ा सा टफ भी कह सकते हैं आप। आप इसको ना खुद से कोशिश करो, एक बार वीडियो को रोको, खुद से लगाने की कोशिश करो। देखो, लगा पाते हो? लगा पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सीखेंगे जरूर ही हम। क्या है ना, देखो क्वेश्चन को सबसे पहली बात क्या होती है ना, क्वेश्चन लिखा क्या है, क्वेश्चन को हमें समझना रहता है। क्वेश्चन दिया क्या हुआ है और पूछ क्या रहा है हमसे, हमें क्या बताना है, ये चीज अगर इतनी चीज क्लियर हो जाएगी ना, तब हम क्वेश्चन लगा पाएंगे। सबसे पहले ये लिखा क्या है वो समझते हैं हम। पढ़ने को तो पढ़ लेंगे, लेकिन उसका मतलब भी तो निकलना चाहिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो, तो शुरू करते हैं, चलते हैं। सेल्स के दौरान एक दुकान, सेल्स के दौरान यानी कि दुकान है, उस पर सेल्स यानी कि सामान बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेल्स के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित, सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देती है। सबसे पहली बात तो यह आ गया 10% बट्टा। बट्टा मैंने आपको समझाया हुआ है, जो 1 घंटे का वीडियो इसमें मैंने आपको समझाया हुआ है कि बट्टा क्या होता है। बट्टा बोले तो एक प्रकार का छूट, कितने का छूट मिला है वो चीज। तो कहा है क्या? सभी वस्तुओं का अंकित मूल्य, यानी कि जो उस पे जाते हो कपड़ा लेने, उस पे मार्क प्राइस लिखा रहता है ना, जो भी रहता है उस पे क्या कर रहा है, सभी वस्तुओं पे, हर एक वस्तुओं पे 10% का छूट दे रहा है दुकानदार। यहां तक क्लियर हुआ पहली बात। अब फिर आगे क्या कहा? 1450 रुपए अंकित मूल्य वाला एक जींस, कहने का मतलब एक जींस है जिसका अंकित मूल्य कितना है? 1450 रुपए जींस का। फिर आगे, और 2 कमीज, 2 कमीज बोले तो लेडीजों का कपड़ा, कमीज, जिनमें, यहां पे फिर कामा लग गया, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपए है। यही बात समझा। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो ये दिया हुआ है अंकित मूल्य 850 रुपए है, ये किसका अंकित मूल्य है? ये हम बताओ, मैं आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं कि जो प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपए है, ये किसका अंकित मूल्य है? जींस का है, कमीज का है, या फिर किसी और चीज का है? बताओ, दिमाग लगाओ, बताओ। सबसे मेन बात तो यही होती है ना, हमें समझना होता है। डायरेक्टली तो कहा नहीं, यहां पे देखो कह दिया 1450 अंकित मूल्य वाला एक जींस, यहां तो कह दिया, यानी 1450 जो है वो जींस का अंकित मूल्य है, ये तो क्लियर कर दिया। लेकिन यहां पे क्या कह रहा था? यहां से कामा लगा, फिर कहा जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपए है। यही है भाषा, यही है हमें समझना। बताओ, 850 रुपए किसका अंकित मूल्य है? बताओ, दिमाग लगाओ। मैं आपको बताता हूं, कहा है क्या? और 2 कमीज, फिर कामा लगा, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपए है। इसका मतलब जो हमारा कमीज है उसी का अंकित मूल्य 850 रुपए है। वो भी कितने कमीज है? 2 कमीज है। कितने हैं? 2 कमीज। देखो, 2 कमीज। फिर आगे क्या कहा?
आगे कहा को खरीदने के लिए, को खरीदने का मतलब, इसका मतलब को खरीदने के लिए वो जींस भी खरीदेगा और दो कमीज भी खरीदेगा। क्या करेगा? जींस भी खरीदेगा और दो कमीज भी खरीदेगा। यहां पे देखो कामा लग गया, फिर से कहा को खरीदने के लिए, इसका मतलब जो भी क्वेश्चन में सबको खरीदने के लिए, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। कहने का मतलब जो वो 1450 रुपए का जींस था और दोनों कमीज का 850 रुपए अंकित मूल्य था, दोनों को खरीदने के लिए, यानी कि कुल मिला के तीन सामान खरीदेगा, एक जींस और दो कमीज खरीदेगा, तो कुल मिला के जो दुकानदार को कितना रुपए देना पड़ेगा वो हमें निकालना पड़ेगा। किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि कितना रुपए वो दुकानदार को देगा, ये निकालना है। तो ये तो था क्वेश्चन। क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। देखो क्वेश्चन इतना देर क्यों समझाने में लगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन हमसे पूछा क्या हुआ है, तो उसी के लिए थोड़ा सा वक्त लगा। आप क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे जब हमें क्वेश्चन समझ में आ गया है। हमारा सबसे पहले क्या है, जींस है। जींस का मार्क प्राइस कितना है, अंकित मूल्य कितना है बताओ। जींस का अंकित मूल्य कितना है बताओ। अंकित मूल्य, जींस का अंकित मूल्य कितना है मेरे भाई, 1450 रुपए है। 1450 रुपए है, कोई दिक्कत नहीं। पहले जींस का निकाल ले। अगर देखो सब पे दे रहा ना 10% का बट्टा बोले तो 10% का छूट दे रहा है, बट्टा बोले तो छूट दे रहा है ना। सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। अगर 1450 रुपए का जींस है, अगर 10% का दुकानदार छूट देगा तो कितने रुपए का छूट देगा, ये चीज निकाल लें, यानी कि कितने रुपए कम देने पड़ेंगे आपको या फिर हमको। सबसे पहले हम छूट निकालते हैं, कितने रुपए का छूट मिलेगा। 1450 का 10% हमें निकालना है। 10% निकालने के लिए 10/100 करेंगे, यही तो करेंगे बताओ। 10% बोले तो 10/100 होता है। 1450 का निकालना है क्योंकि हर वस्तु पर छूट दे रहा है ना। सबसे पहले हम जींस पर निकाल रहे हैं, फिर कमीज पर निकालेंगे। देखो नीचे 2 जीरो ऊपर 2 जीरो कट बचा कितना, 145 रुपए का क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। कितने रुपए का छूट दे रहा है, 145 रुपए का छूट दे रहा है। तो जींस जो है कितने रुपए में बेचेगा या फिर आपको कितना रुपए देना पड़ेगा, ये चीज कैसे निकाल सकते हो। अब बताओ 1400 रुपए अंकित मूल्य था, 145 रुपए छूट मिला, घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना रुपए हमें देना पड़ेगा। चलो एक चीज का फाइनल करते हैं हम। सबसे पहले 1450 माइनस 145 करो और घटाओ जरा सा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताओ। देखो 10 में से 5 गया 5, आप ऊपर नीचे लिख के घटाना, फिर कितना बचा, इधर बचा 4, 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा। देखो इधर एक उधार लेके बनाया था 10 ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बता 4, 4 बचा, 4 में से 4 गया 0, यहाँ पे बचा कि इधर 4 है ही, 4 में से 1 जाएगा 3, और ये कितना है 1। 1350 रुपए में हमें जींस मिल जाएगा। कितने, 1350 नहीं 1305 रुपए में हमें जींस मिल जाएगा। कितने मिल जाएगा, 1305 रुपए में हमें जींस मिल जाएगा, उसको देना पड़ेगा दुकानदार को। जींस का काम खत्म हुआ। अब काम आ जाता है किसकी, कमीज की काम आ जाता है। कमीज के बारे में चले थे। कमीज भैया हमें कितने रुपए में मिलेगा, चलते हैं। चलो अब बताओ कमीज का मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य, यानी कि कमीज का बोले तो अभी समझाया मैंने 850 रुपए है। कितना है, 850 रुपए है कमीज का। किसका है, कमीज का। आप बताओ कमीज पर भी 10% का छूट दे रहा है ना, बट्टा दे रहा है ना, क्योंकि दुकानदार ने कहा सेल्स के दौरान दुकान सभी वस्तुओं का अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। सभी वस्तुओं पर, जींस पर भी दे रहा है और कमीज पर भी दे रहा है। तो 850 का हम 10% निकालते हैं, कितना आ जाएगा बताओ। 10% निकालोगे 10/100, 0 से 0, 0 से 0, कितना 85 रुपए का क्या मिल रहा है, एक कमीज पर छूट मिल रहा है। एक कमीज पर हमें 85 रुपए का छूट मिल रहा है। हमें दो कमीज का निकालना है, दूसरे वाले पर भी 850 का 10% निकालेंगे तो भी 85 रुपए का छूट मिलेगा। तो यानी कि हम दोनों कमीज पे बता दें, अगर दोनों कमीज का निकालें, दोनों कमीज पर हमें कितने रुपए का छूट मिल जाएगा, क्या करेंगे, जोड़ देंगे 85 85 दो बार। 85 एक कमीज पर मिलेगा, दूसरे 85 मिलेगा, कितना मिलेगा, 5 5 10 शून्य कैरी गया 1, 8 8 16 1 17, 170 रुपए का दोनों कमीजों पर हमको क्या मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा। अब ये बताओ जरा सा, एक कमीज 850 रुपए का, दो कमीज कितने रुपए में, 200 गुणा करा देंगे या फिर दोनों को जोड़ लेंगे, कुछ भी करिए। 850
गुणे 2 कर लेते हैं, 2 कमीज हमें चाहिए, तो 0, 2 पंचे 10 के शून्य, कैरी गया 1, 2 और 16 17, कुल मिला के कितना 1700 रुपए में हमें क्या मिलेगा, दोनों कमीज का ये मूल्य था, ये अंकित मूल्य था दोनों कमीजों का। दोनों कमीजों का 850 रुपए एक कमीज का था, तो दोनों कमीजों कितना था, दोनों जोड़ लेंगे 850 850, तो वो कितना आ गया हमारे पास 1700 रुपए आ गया। और 1700 रुपए जब आ गया तो मैंने छूट निकाला हुआ है जो हमको दुकानदार ने दिया हुआ है। दुकानदार ने हमें कितने रुपए, 10% का छूट दिया था हर कमीज पर, तो एक कमीज पर 85 रुपए, दूसरे वाले भी 85 जोड़ा था, 170 आया था। अब 1700 रुपए का था, 1700 में से 170 घटा देंगे तो हमें यह भी पता चल जाएगा कितने रुपए में वो बेचेगा, यानी कि हमको कितना रुपए देना पड़ेगा। घटा दो 170 घटाओ जरा सा, 170 जब घटाओगे कितना आ जाएगा बताओ, 0 ना, फिर इधर 10 में 7 जाएगा 3, 10 में से 7 जाएगा 3। अब जरा से देखो इधर बचा कितना, इधर बचा है 6 में से 1 जाएगा 5, और कितना बचेगा 1, कितना आ जाएगा, कुल मिला के आ जाएगा 1530 रुपए में बेचेगा क्या वो दोनों कमीज को हमको कितने रुपए में पड़ेगा, 1530 में पड़ेगा। और जो एक जींस था वो था 1305 रुपए का एक जींस। इतना चीज क्लियर हुआ। अब हमको यही बताना था, अगर हम सारी चीज कमीज और जींस दोनों खरीद कर लाएंगे तो कितना रुपए पड़ जाएगा बताओ। अब दोनों को जोड़ देंगे, 1305 और कितना 1530, जोड़ दो 5 3 5 3 8 1 1 2, 2835 रुपए हमें देने पड़ेंगे। कितना देना पड़ेगा, 2835 रुपए देना पड़ेगा। किसी ग्राहक को भुगतान करने पड़ेगा, कितना रुपए करना पड़ेगा, 2835 रुपए करना पड़ेगा। बताओ इतनी चीज क्लियर हुआ, बताओ कितना रुपए, यही पूछा था ना हमसे, कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, 2835, एक जींस 2 कमीज अगर लाएंगे तो, इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो क्वेश्चन था काफी लेंदी, अगर एक बार ना समझ आया दोबारा से पीछे करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। हाँ, तो स्टेप बाय जैसे मैं क्वेश्चन को बताते चलता हूं ना, जैसे जैसे लिखता चलता हूं तो वैसे वैसे आप लिखते चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस तरीके से आप वीडियो देख के डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। आप जैसे जैसे मैं बताता चलता हूं वैसे वैसे आप अपनी कॉपी में नीचे तरफ लिखते चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो समझते समझते लिखिएगा, ऐसे ही नहीं लिखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं, फिलहाल 3 ही क्वेश्चन आज करना था हमको, तो 7वां 8वां 9वां नंबर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए मेरे प्यारे सभी दोस्त, बाय बाय।